बदर साहब, मामलात को थोड़ा आगे लेके चलते। फरवरी के इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजॉरिटी से या अच्छी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब मसला ये कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अगर इकनॉमिकली आपने ऊपर जाना है हर लिहाज से। तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को चलने नहीं दिया जाता क्योंकि दूसरी पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब उनके लिए या ख़तरा है या मुल्क के लिए ख़तरा है, जबकि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो समझते हैं कि वो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की लाज रख रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। उनको उनका हक मिलना चाहिए, ख्वाह हिंदुस्तान से मामलात हो तय करने या दूसरे मामलात में असर्टिवनेस हो। आप क्या देख रहे हैं, नवाज शरीफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देगा या कन्फ्रंट्रेशन ही होगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना होगा। जी देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को कभी भी मेरा ख्याल है वो पावर नहीं मिल सकती जो उन्हें 97 में मिली थी। 97 में ही मिस दी अपॉर्चुनिटी। और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आई ही थी कि आपने क्या क्या फ़ैसले किए, फारूक लगारी को फारिग करने का, आर्मी चीफ को फारिग करने का, चीफ जस्टिस। लेकिन सर वो 97 था, आपको लगता है आज भी नवाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आती। अब तो आप थिन मेजॉरिटी भी ले लें तो वो बहुत टेस्टिंग होगा, और थिन मेजॉरिटी के साथ कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती। और उसकी वजह यह है कि जब आप इत्तेहाद बनाते हैं तो इत्तेहाद में हमारी यहाँ होती है बार्गेन। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, मेरा हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, न्याजी साहब, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मेरा बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों का मजमूई तौर पर प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल नर्सरी से नहीं निकल कर आया। पॉलिटिकल नर्सरीज क्या होती हैं? स्टूडेंट यूनियन, लोकल बॉडीज। कोई एक बता दें कि पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों में कोई एक, ये प्रॉब्लम है सर, बिल्कुल ठीक है, वक्त कर लेते हैं। बदर साहब का पॉइंट आ गया जो बिल्कुल ठीक। और सजा के लिहाज से सुने कामरान, और सजा के लिहाज से पाकिस्तान में सिर्फ सिविलियन हुक्मरानों को सजाएं मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और किसी को नहीं मिलती। ऑब्वियसली जो वीक होगा, ये जो पाकिस्तान का जब तक ये चीज जब तक आपकी डायरेक्शन बहुत सिंपल सा है, चाहे थिन मेजॉरिटी आए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन जीत कर आए फ्री एंड फेयर, आ गया बदर साहब, बिल्कुल आ गया। 5 साल हुकूमत करने देनी चाहिए। जब पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ का अगर निशान हुआ तो क्या लोग रिएक्शन में निकल के मुआवजा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, या फिर भी कुछ नहीं हो सकता? नंबर 1। और नंबर 2, नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, हाउ स्टेबल द पॉलिटिक्स विल बी? देखिए, नवाज शरीफ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है पॉलिटिकली। पहली बात तो यह है कि सॉरी जी नहीं साहब कामरान सर जी कामरान नहीं साहब, आप ही बोलेंगे, आपसे सवाल मुझसे पूछा है ना? जी नहीं साहब। अच्छा, देखिए कामरान, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से दो चार है जी। गलत सही बरतरफ कि क्या चीज़ है, उसके मेरिट पे जाएं, क्या है, हर एक के पास अपने दलाल, अपने जो है ना सब कुछ आर्गूमेंट्स हैं। इस वक्त जो सियासत है, इसके अंदर आपके पास नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है? हकीकत यह है कि मैं अब ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि बजाय मलफूफ अंदाज में बात करने के ज़्यादा ज़ाहिर तरीके से बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस क्या है। देखें, या इमरान खान है जो कि मजबूत सियासत कर रहा है। अगर इमरान खान साहब, जिसका फिर आपको बता दूं कि आप बल्ले के निशान को रोकते हैं, मैं हकीकत बता दूं, इमरान खान साहब 2024 के इलेक्शन में, अल्लाह करे कि हो जाए इलेक्शन, इमरान खान साहब मौजूद नहीं हैं। चाहे इसके लिए मुल्क को कोई नुकसान उठाना पड़े, खमियाजा उठाना पड़े, चाहे ये बात सही हो गलत हो, ये मैं पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में पिछले 4-5 इलेक्शन में पिछले 70 साल के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से देख चुका हूँ। ये कांटा जो है ना, कांटा लग गया जी, 2018 में नवाज शरीफ पे कांटा लग गया, फिर बाकी चीज़ें रिवर्स इंजीनियरिंग में आती हैं। आपने क्या करना है या क्या? लेकिन सर, नवाज शरीफ को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ना मेरे सवाल ने। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? ये मैं तो कामरान साहब कॉलम लिखा था नवाज शरीफ साहब के आने से पहले कि नवाज भट्टी साहब ने अभी जो बताया है, मैं तो एंडोर्स करता हूं कि वो डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर थे जब लंदन से आ रहे थे। बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं। जब जद्दा पहुंचे तो एम्बेसडर ने रिसीव किया, उनको ऑडियंस दी। ये हम कई मौकों पे डेजिग्नेट पॉइंट आ गया इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन से पहले देख चुके हैं। हम बेनजीर साहबा को तो नहीं साहब, जरा वक्त की किल्लत है प्लीज। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पहले देख चुके थे। आप प्रोटोकॉल से अंदाजा लगा रहे हैं कि चांद चढ़ गया है
वो है ना दीवा बन रहे थे बहुते, वो वाला हिसाब है। नहीं चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है कोई। चॉइस भट्टी नवाज साहब, शरीफ का एहसान है अगर चॉइस ही उनसे नहीं ले है ले, मेरे क्योंकि भाई। फंसे हुए सारे। बड़ी वजन है इनकी बात में, क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त जो अपने हालात में पहुंचे हुए हैं, अफसोस होता है मुझे, लेकिन खुद पहुंचे हुए हैं। चॉइस ही नहीं है तो बनने के बाद नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट कैसे चलेगी, ये बताएं। मैं अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई न्याजी साहब के से माजरत के साथ, इसी एक सोच ने हमें हमारा सवा सत्यानाश कर दिया। 2018 में सारे चले हुए थे कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं, नवाज शरीफ नायल हो चुका है, पीपल्स पार्टी का वजूद कोई नहीं। आज फिर से एक मरतबा जो चली हुई बंदूक है उसमें दोबारा बारूद भर के तो कहते हैं कि हुण तो चॉइस ही कोई नहीं, सही निशाने तो लगेगी। 7 मरतबा पंजाब में, 4 मरतबा मरकज़ में, कोई एक बात की है उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से। हमने बना दिया जी वज़ीर आज़म, चलो मैंने भी बना दिया इस वजह, कोई आबादी बम, कोई मईशत, कोई कर्जे, कोई बेरोज़गारी, कोई महंगाई, कोई गुर्बत। मुझे क्यों निकाला? दो केसट फंसी हुई कहाँ है कि मुझे क्यों निकाला, और जब मैं था तब खुशहाली थी। भाई आप आज लोग ये नहीं पूछ रहे तो कि यही तो कह रहे हैं मुझे दोबारा लाया, खुशहाली ले आऊंगा। कैसे नहीं भाईजान, लाए ना, ले आए ना, आ गए ना, खुशहाली भी साथ साथ पता नहीं कहां पहुंची आप है। वोट देंगे भी नवाज शरीफ साहब इसमें को, भट्टी साहब? दिलचस्पी नहीं कि क्यों निकाला, दिलचस्पी इसमें नहीं है कि क्यों निकाला, दिलचस्पी इसमें आप आए कैसे। दिलचस्पी इसमें अब नहीं है कि जजेस ने कितने गलत फैसले दे के आपके खिलाफ निकाला। भट्टी साहब एक बात इसमें कि बताएं, आज की भट्टी अदालतें साहब, क्या कर एक रही सवाल, हैं। दिलचस्प चॉइस वैसे क्या है? पीपल्स जी। पार्टी सिंध की पार्टी है, इमरान खान तो खुद तो है ही फारिग, पार्टी फारिग, और उनको भी अपने इंतखाबी निशान के सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है। इन दैट सेंस नवाज शरीफ इज द ओनली फोर्स राइट नाउ, चाहे हम लाइक करें या डिसलाइक करें, डजंट मैटर। सर कैसी आप बात कर रहे हैं? क्या बताएं ना कोई सर। चॉइस नहीं इस मुल्क में रह गई अब नवाज शरीफ साहब के अलावा, और पीपल्स पार्टी और यानी नहीं, इतने कम टाइम में तो कोई नई 4-5 चॉइस बंदों नहीं में बनेगी ना choice रह सर। गई। ये नहीं होता बड़ी साहब, ये नहीं होता हजूर, ये यानी नहीं होता कि न्याजी साहब को ही चॉइस बना नहीं दें, होती, मेरे भट्टी भाई साहब। न्याजी तो साहब मैं को बना दें, वो इससे बेहतर प्यार हुकूमत कर से- लेंगे। नहीं बड़ी साहब नहीं, ये मसला नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ, जरा प्लीज मैं जरा थोड़ा सा, हकीकत ये है कि कई देखो सियासत की अपने डायनेमिक्स होते हैं। जब पीपल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मुस्लिम यूनियन और पीपल्स पार्टी को बेईमाना तरीके से इलेक्शनों से बाहर किया गया, खैर पीपल्स पार्टी को तो नहीं किया गया, वो तो इमरान खान साहब के साथ जलसे कर रहे थे, उनको उसका मुआवजा भी मिल गया, सिंध के अंदर उनको बहुत अच्छी फिजाई मिली और 45-50 सीट्स मिल गई। लेकिन जब किया जा रहा था तो चॉइस इमरान खान के अलावा नहीं फिलहाल- थी। देखिए कामरान, ये नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना होगा। जी जी देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को कभी भी मेरा ख्याल है वो पावर नहीं मिल सकती जो उन्हें 97 में मिली थी। 97 में ही मिस द अपॉर्चुनिटी, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आई ही थी कि आपने क्या क्या फ़ैसले किए, फ़ारूक लगारी को फ़ारिग करने का, आर्मी चीफ को फ़ारिग करने का, चीफ जस्टिस को लेकिन फारिग सर करने वो 97 था, आपको और लगता है within आज भी the- नवाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आती। अब तो आप थिन मेजॉरिटी भी ले लें तो वो बहुत टेस्टिंग होगा, और थिन मेजॉरिटी के साथ कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती।